अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय श्री जे.एस. पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, श्रद्धामयी देवियों, आइए गुरु तत्व के संदर्भ में जो चर्चा पिछले दिनों से चल रही है उसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ काढ़त खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु का स्वरूप बिल्कुल नारिकेल के समान होता है, नारियल के जैसा होता है। नारियल एक ऐसी वस्तु है जो सब जगह है, अत्यधिक मंगलमय और मांगलिक मानी जाती है। सो गुरु की भी बिल्कुल यही स्थिति है। वो भीतर से सहारा देता है, उसका जो आंतरिक हृदय है वह लोक कल्याण की भावना से भरा होता है, शिष्य के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है। उसका जो बाहरी रूप है वो कठोर होता है। लेकिन वर्तमान में
जब हम देखते हैं तो ये रूप पर्याप्त विकृत अवस्था में प्राप्त होता है, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का बड़े विस्तार से वर्णन किया है, और संभवतः वेदों में भी मुझे लगता है कलयुग को ही दृष्टि रख करके कुछ मंत्र लिखे गए, जिनमें एक मंत्र है जो बड़ा प्रभावशाली है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नियमाना यथांधाः। ये कहा गया कि जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखावे, आज समाज की ऐसी ही स्थिति है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, क्योंकि जो लोग स्वयं अज्ञान में फंसे हुए हैं, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, बड़ा सुंदर शब्द है मन्यमाना। अर्थ होता है आत्मानम मन्यन्ते, अपने आप को मानते हैं। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, स्वयं अपने आप को धीर बुद्धि स्थिर बुद्धि मानते हैं, अपने आप को पंडित मानते हैं। पंडित शब्द का अर्थ होता है पंडा आत्म विषया बुद्धि ये शाम ते पंडिता, जिनकी बुद्धि शरीर को नहीं देखती, मन को भी नहीं देखती, इंद्रियों आदि को भी नहीं देखती, बुद्धि को भी नहीं देखती, केवल आत्म तत्व का दर्शन करती है। समस्त प्राणियों के अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है, उस आत्मा का दर्शन करके वे जो सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो स्वयं को तो ये लोग ऐसा मानते हैं, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा। वेद कहता है, यही मंत्र कठोपनिषद में भी ज्यों का त्यों आता है, और कठोपनिषद भी चूंकि ज्ञान कांड है, सो कठोपनिषद भी वही बात कहता है, दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा। ऐसे मूर्ख लोग ऊंची नीची अनेक प्रकार की विषम गतियों में जाते हैं, क्योंकि अंधे नैव नियमाना यथांधा। उनकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया है, गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा। कलयुग में जो गुरु और शिष्य होंगे वे अंधे और बहरे के जैसे होंगे। गुरु अंधा होगा, शिष्य बहरा होगा। एक न सुने, एक नहीं देखा, एक ने दर्शन नहीं किया, दूसरा सुनता नहीं। क्या नहीं देखा, क्या दर्शन नहीं किया? बोले जो सत्य है उस सत्य का दर्शन नहीं किया। सत्य क्या है? सत्य है कि संपूर्ण प्रकृति में सर्वत्र सब जगह परमात्मा है, इसका दर्शन नहीं किया। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महासुखम। संसार का जो सबसे बड़ा सुख है, स्वर्ग का जो सबसे बड़ा सुख है, मनुष्य के जीवन में केवल संतोष आ जाए तो उससे बड़ा सुख इस संसार में है नहीं। इस सत्य का साक्षात्कार नहीं किया, इस सत्य का दर्शन नहीं किया, इसीलिए गुरु अंधा है। स्वयं अनुभव नहीं किया, और जब स्वयं अनुभव नहीं किया तो उसका बोध कैसे होगा? संतोष पर एक सप्ताह तक हम चर्चा करते रहे, क्या किसी को ये
समझ में आ जाएगा कि जब जीवन में संतोष आता है तो कैसा सुख आता है, क्योंकि वह सुख तो हमें ही नहीं मिला, दूसरे को कैसे समझ में आ सकता है। इसलिए गुरु अंधा है। जो सत्य सिद्धांत हैं उन सत्य सिद्धांतों का साक्षात्कार नहीं किया है। पढ़ा तो खूब है, तो पढ़ने से क्या होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निशिग्रह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्ति नहीं होई। कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत अच्छी भाषा में बोलता है, शास्त्रार्थ का जानकार भी है, तो क्या उसे वह आनंद मिल गया जिस आनंद की वेदों में चर्चा है? क्या उसकी सदगति हो जाएगी? बोले नहीं होगी। ठीक वैसे ही नहीं होगी जैसे कोई घने अंधकार में और प्रकाश की बातें करे। ट्यूबलाइट से ऐसा प्रकाश होता है, बल्ब का ऐसा प्रकाश होता है, मरकरी बल्ब का ऐसा प्रकाश होता है, तो क्या प्रकाश हो जाता है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वाग वैखरी शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये। वाग वैखरी शब्द झरी, शब्दों का अच्छा चातुर्य है, वाक्यों का बहुत अच्छा प्रयोग करता है, शास्त्र व्याख्यान में अत्यंत कुशल है, वैदुष्यम विदुषाम तद्वत, और विद्वानों की विद्वत्ता ये मानसिक भोग के साधन हैं। जैसे शरीर का भोग होता है भोजन, मन का भोग होता है मनोरंजन, इंद्रियों का भोग होता है संतुष्टि और सुख पाना, उसी तरह से बुद्धि का भी भोग होता है, और बुद्धि का भोग होता है शास्त्र, शास्त्र के अर्थ को जानना। ये सभी भोग की श्रेणियां हैं, भोग की क्वालिटीज हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भुक्तये न तो मुक्तये, ये भोग के लिए होते हैं, मोक्ष के लिए नहीं होते। एक बार मैं वृंदावन से लौट रहा था, जिस गाड़ी में मैं जा रहा था उसमें मुझे आगे बैठा दिया गया और 3 लोग मेरे पीछे बैठे हुए थे। उनमें एक प्रिंसिपल थे, 2 डॉक्टर थे। वो आपस में बात शुरू कर दिए कि इस महात्मा के पास कितने आश्रम हैं। उनकी बात का विषय था किस महात्मा के पास कितने आश्रम हैं, उन आश्रमों में क्या क्या सुविधाएं। काफी देर तक वे इसी की चर्चा करते रहे, कितनी संपत्ति है उनके पास। मुझे लगा थोड़ा बात करनी चाहिए इनसे। मैंने उनसे पूछा कि क्या संत की पहचान साधना से होती है या संपत्ति से होती है? मैंने फिर पूछा उनसे कि संत की पहचान आचरण से होती है कि आश्रमों से होती है? किसके पास कितने आश्रम हैं, ये प्रशंसा की वस्तु है कि निंदा की वस्तु है? और तीसरी बात मैंने उनसे कही कि योग की साधना से संत की पहचान होती है,
कि भोग के साधनों से संत की पहचान होती है। फिर से ध्यान से सुनिए, संत की पहचान साधना से होती है या संपत्ति से? आचरण से होती है कि आश्रमों से? योग साधना से होती है या भोग के साधनों से होती है? उनके पास कोई उत्तर नहीं था। हमने पूछा, आपने रामचरितमानस पढ़ा है? बोले हाँ पढ़ा है, सुना भी है। तो हमने कहा उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बहु दाम समारहि धाम यति, बहुत पैसा लगा करके यति सन्यासी अपने धाम बनाते, अपने महल तैयार करते। और शायद आप इस बात को जानते होंगे कि अगर आप छोटी गाड़ी लेकर के जाएं वहां पे, तो मेन गेट से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आल्टो या मारुति 800 लेकर के जाइए, तो बहुत से आश्रम तो ऐसे हैं कि मेन गेट पर ही आपको वहां का चपरासी बता देगा कि कोई कमरा खाली ही नहीं है, सब भरे हुए हैं। और बड़ी गाड़ी लेकर के जाइए, गेट अपने आप खुल जाएगा, वो पूछेगा नहीं कि अंदर कौन बैठा हुआ है, आप कहां से आए। बहु दाम समारहि धाम यति, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। बहुत दिनों तक मैंने ये सोचा, कहीं ये बोलना गलत तो नहीं है। दो चार जगह यज्ञ में मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी तो कई लोग मेरे पास आ गए, ऐसा मत बोला करिए। मैंने उनसे बात किया, इसमें गलत क्या है? बोले बहुत से महात्मा लोग आए हुए हैं। मैंने कहा तो आए हुए हैं तो क्या ऐसा बोलना मना है? लगा ठीक है, नहीं बोलूंगा। लेकिन गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज भी तो यही बात कहते हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपस्वी के पास जिसने तपस्या लेने का संकल्प किया है, जिसने इसी जन्म में भगवान को पाने का संकल्प किया है, वो धनवान है। गृहस्थ दरिद्र है। याद रखिए, तपस्वी के पास अगर धन होगा तो तपस्वी का पतन होगा। ये अकाट्य सिद्धांत है। तपस्वी के पास अगर धन होगा तो तपस्वी का पतन होगा, और गृहस्थ के पास अगर धन नहीं होगा तो गृहस्थ का पतन होगा। हम आप सब गृहस्थ हैं, सो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। बहुधाम श्रवारहि धाम यति, विषयाहर लीन न रही विरति। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विषयों ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया है, इसलिए उनके अंदर वैराग्य नहीं है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। भैया, कलयुग के कौतुक को, कलयुग के खेल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसका एक आश्रम है और जिसने दूसरा आश्रम बनाने का संकल्प ले लिया है, वो कैसा शिष्य चाहेगा? जो धन दे सके,
या जो आत्मकामी हो, जो मोक्षकामी हो, ऐसे संत को चाहेगा, ऐसे शिष्य को चाहेगा वो, ऐसे शिष्य को नहीं चाहेगा। उसे क्या करना इस सबसे? एक बार मैं एक बड़े अच्छे महात्मा जी के साथ एक आश्रम में गया। आश्रम कोई बहुत बड़ा नहीं था, साधारण था, बहुत से लोग वहां रहते थे। महाराज जी ने सबको बुला लिया, बोले सबको बुला लो। सब लोग आ गए। वो तो परम तपस्वी संत थे, तो उन्होंने एक एक से पूछना शुरू किया, यहां क्या करते हो? बोले महाराज सुबह से शाम, सुबह से आश्रम की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं यहाँ पर। फिर क्या करते हो? फिर गायें हैं तो गायों की सेवा करते हैं। और क्या करते हो? किसी ने ये नहीं बताया बैठ करके हम इतनी देर तक माला जपते हैं। महाराज जी वही सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा ये सब काम तो आप घर में भी कर सकते थे, झाड़ू लगाने को घर में कौन मना करता? अपने घर से लेकर के पड़ोसी के पास तक झाड़ू लगाते, पड़ोसी के दरवाजे के सामने भी लगाते, तो कौन मना करता? गाय की सेवा जितनी अच्छी घर पर कर सकते हैं, उतनी अच्छी तो आश्रम में नहीं हो सकती। तो गायों की सेवा घर में भी कर सकते थे। यहां आकर के आप कौन सा नया काम कर रहे हैं? कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? अपने कल्याण का काम क्या कर रहे हैं? किसी के पास कोई उत्तर नहीं। एक सज्जन थे, एक घटना मुझे याद आ रही है। एक सज्जन थे, वो अक्सर पत्नी से झगड़ा हो तो एक ही बात कहते थे, अगर तू मेरे को ज्यादा परेशान करेगी तो घर छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। एक बार, दो बार, आखिर पत्नी कब तक सुनती? एक दिन उसने कहा आप चले जाओ, लेकिन जाने के पहले मेरी एक बात सुन लेना। बोले क्या? पत्नी कहती है जो घर छोड़े हरि मिले, जो घर छोड़े हरि मिले, तो घर छोड़ो कंत। अगर घर छोड़ने से भगवान मिले तो आज ही छोड़ दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। जो घर छोड़े हरि मिले, तो घर छोड़ो कंत। और घर छोड़े घर घर फिरो, तो घर ही रहो स्वतंत्र। उसने कहा मैं आपको कोई बांधे थोड़ी हूं। अगर आपको एक घर छोड़ करके और दरवाजे दरवाजे केवल भोजन के लिए भटकना है, मैं आपको भोजन कराती हूं, आप बैठ करके दिन भर भगवान का भजन करो, उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। मैंने कब मना किया है कि आप ऐसा मत करिए? शायद इसीलिए भगवान ने अपने जो दो मुख्य अवतार लिए वो गृहस्थों के यहां लिए। विश्वामित्र जी ने तो गृहस्थी को छोड़ करके और संन्यास ले लिया था भगवान को पाने के लिए। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, बड़ा बनूंगा, ब्राह्मण बनूंगा। और भगवान ने कहा जन्म ले लिया? भगवान ने गृहस्थ के यहां ले लिया। विश्वामित्र जी तपस्या करते थे, आश्रम में रहते थे। ब्राह्मण के यहां भी नहीं लिया, क्षत्रिय के यहां ले लिया। और उससे भी बड़ा मजाक, जहां न जाने का संकल्प लिया था और जिनसे बद्ध वैर था, ऐसे वशिष्ठ जी के
यजमान के घर में जन्म ले लिया और भगवान ने कहा अब आओगे कि नहीं आओगे। विश्वामित्र जी ध्यान करते हैं तो उस दिन ध्यान में केवल दशरथ जी का महल आता है, बार बार दशरथ जी का महल आता है, और ध्यान को केंद्रीभूत किया, राम जी का दर्शन हुआ। यारे मैं तो सोच रहा था वन में मिलेंगे, ये तो गृहस्थ के यहां पहुंच गए। वो भी ऐसे गृहस्थ के यहां पहुंच गए जहां जहां न जाने का संकल्प लिया था। इस मार्ग से, जो मार्ग आज संसार में प्रचारित है, क्योंकि मैं सोच रहा था ये जो लोग हैं, एक प्राचार्य हैं और 2 डॉक्टर हैं, तीनों पढ़े लिखे लोग हैं, और 3 में से एक व्यक्ति, बहुत आसान काम है। एक आदमी को बनाना, एक आदमी को आदमी बनाना सबसे कठिन काम है। किसी एक का भी कल्याण हो गया, किसी एक व्यक्ति का भी कल्याण हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। और अगर कोई ऐसा मार्ग तैयार हो गया जिससे हजारों का पतन हो तो बहुत बड़ा पाप हो गया। ऋषिकेश में गंगा जी के पार बहुत सारे आश्रम बन चुके हैं। आप कभी जाओगे और थोड़ा सा वहां किसी थोड़ा अधिक उम्र के लोगों के साथ बैठोगे तो आपको सुनने को मिलेगा, हमारे जितने पूर्वज थे, जितने श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे, सबने मना किया था इधर सड़कें मत बनाइए, बड़े बड़े आश्रम मत बनाइए, ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। आज 4 धाम की यात्रा करिए आप, उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा जिन्होंने किया है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो घोड़े पे चढ़ करके गए होंगे केदारनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, यमुनोत्री की यात्रा किया होगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जो डोली में बैठ करके गए होंगे, कुछ लोग पिट्ठू के ऊपर भी बैठ करके गए होंगे, या तो आदमी के ऊपर बैठ करके गए या घोड़े के ऊपर बैठ करके गए। और कहां गए? भगवान का दर्शन करने के लिए। आप सब प्रबुद्ध जन हैं, सो क्या हम लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसे लोगों ने पुण्य किया कि पाप किया? कोई हानि नहीं है। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो ये तो अपना घर का मंच है, हम लोग बात कर लेते हैं। समाज में क्या चल रहा है और समाज में क्या बिक रहा है और समाज में क्या हो रहा है वो अलग बात है, क्या होना चाहिए ये अलग बात है। भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के पास गए और भगवान श्री राम जी भी गुरु के पास गए। उज्जैन में महाकाल भगवान के पास शिप्रा नदी के किनारे सांदीपन ऋषि का आश्रम था। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर सांदीपन ऋषि से 14 विद्याएं प्राप्त किया और 14 विद्याएं पाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, आपने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का प्रतिफल नहीं है।
केवल मेरे मन की भावना है, इसलिए आपको देना चाहता हूं। कन्हैया ने अनेक बार प्रार्थना किया था। तो बाद में सांदीपन ऋषि ने कहा, कृष्ण ऐसा तो नहीं लग रहा तेरे को कि मैं तुझे जानता नहीं हूं? मैं तुझे पहचानता हूं, तू साक्षात परमात्मा है। मुझे तुझसे भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कैसे थे हमारे पूर्वज और हम क्या हो गए। सो कलयुग में रहते हैं, ठीक ही है। इस युग में रहते हैं, इस युग के भोग भी भोगने ही पड़ेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। गुरुदेव में सब के सब लक्षण दिखाई देते। निरपेक्षम, जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। संसार में